अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मैं मिलाने लगा हूँ एक बहुत ही स्पेशल बंदे से। बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त भी है, बहुत करीब हमने वक्त भी गुजारा है और काफ़ी लंबा अरसा हमने यहाँ पे गुजारा है। तो आज काफ़ी अरसे बाद मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं असल में आया था पतोंग कवर करने के लिए। मैंने कहा आप लोगों को पतोंग दिखाते हैं, लेकिन हमें ये भाई मिल गए तो हमने सोचा कि इन्हीं से सारी मालूमात लेते हैं अभी क्या सिस्टम चल रहा है, आगे क्या सिस्टम होने हैं और क्या हालात अभी जा रहे हैं और आगे क्या हालात आएंगे या पास्ट कैसा था, सारा कुछ आज हम इनसे पूछेंगे और ये आपको सही तरह आपको ये बताएंगे। तो ये हैं जी हमारे जट साहब हैं, ये सरदार साहब हैं इंडिया से। तो ये हैं जी। हाँ जी जट साहब, क्या हाल चाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते भाई साहब। बढ़िया है। आपने अच्छा, तो जट साहब पहले आप हमें व्यूज़ को ये बताएं कि कुछ लोग हैं जो यहाँ पे आने के लिए बड़ा तरस रहे हैं कि हम थाईलैंड किसी न किसी तरह पहुँच ही जाएं। तो अगर वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से पहुँच ही आते हैं, यानी कि पतोंग में जो भी पतोंग के हाल जा रहे हैं, उनके मुताबिक आप हमें बताएंगे कि क्या इस टाइम सिस्टम जा रहा है, कि उनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वेट करना चाहिए? ये ज़रा उनके लिए आप बता दें हमें। अभी बेसिकली ये है, जैसे पहले था वैसा अभी नॉर्मल नहीं रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो चुका है क्योंकि उसका रीज़न है कोविड-19। अगर आप इस सिचुएशन में आना चाहते हैं, पहले तो अभी इन्होंने बैन अपना इनको बॉर्डर क्लोज है। अभी इनके बॉर्डर बंद हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइटें भी बंद हैं। अभी आप बस यहाँ से एग्ज़िट कर सकते हैं, इन करना भी बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास नॉन बी वीज़ा है, नॉन ओ वीज़ा है, मतलब कि आपका मैरी वीज़ा लगा हुआ है, या इंडिया से या पाकिस्तान से या आपका वर्क के सिलसिले से आपका नॉन बी लगा हुआ है, तो आने के लिए अभी तो मैं बोलूँगा सही नहीं है। उसका मेन रीज़न खर्चा, क्योंकि अभी आपको सबसे पहले तो इंडिया से अपना कोविड का हेल्थ का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि आप बिल्कुल फिट हैं फॉर ट्रैवल, आपको कोविड नहीं है। उसके बाद जब आप इधर आते हो तो आपको 14 डे यानी कि 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उसका अलग अलग चार्ज है, जैसे होटल पे डिपेंड करता है होटल किस कैटेगरी है। 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है। उसका स्टार्टिंग अमाउंट प्राइस है 28,000 टू अप टू 45,650,000 बाट। मतलब कि बहुत खर्चा है अभी के लिहाज से। वैसे तो पहले तो नॉर्मल ही रहता था, जैसे है आप आओ घूमो फिरो कोई चक्कर नहीं है, पर अभी खर्चे के लिहाज से देखा जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो आप मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अभी आप जैसे भी हैं आप रहिए विद इन, मतलब कि 1-2 महीने तक शायद ये अपना क्वारंटाइन भी ख़त्म कर दें। जब क्वारंटाइन ख़त्म कर देंगे तो आपके लिए आना इधर बहुत ही ईजी है, सेफ़ है। अच्छा, दूसरा जट साहब, अभी यहाँ पे अगर कोई आ भी जाता है कोई भाई, तो यहाँ पे अभी जॉब की क्या सिचुएशन है? कोई जॉब हासिल कर सकता है? इसलिए आपको पता होगा थाईलैंड एक टूरिस्ट कंट्री है। इसका जो भी अपना कि काम का है, होटलिंग का है, सभी जो दारोमदार है वो बस टूरिस्ट पे टिका हुआ है। अभी टूरिस्ट ही नहीं है तो मोस्टली ज़्यादातर ज़्यादातर क्या बहुत ज़्यादा होटल क्लोज़ हैं, रेस्टोरेंट क्लोज़ हैं, टेलर शॉप जो होती हैं वो भी क्लोज़ हैं, क्योंकि बाहर ही नहीं, इधर सेल कैसे करेंगे। इसलिए अभी सब कुछ बंद होने की वजह से अभी तो बहुत ही डिफ़िकल्ट चल रहा है। बाकी आगे देखते हैं, जब ओपन हो जाएगा फिर वैसे ही नॉर्मल लाइफ हो जाएगी जैसे पहले थी। और दूसरा, काफ़ी लोगों का मेरे पास ये सवाल आता है कि थाईलैंड में हम जाते हैं तो वहाँ का सैलरी पैकेज क्या है, यानी कि अगर वो किसी पाकिस्तानी या इंडियन भाई के पास काम करते हैं तो वो कितना सैलरी पैकेज यहाँ पे हासिल कर सकते हैं? देखिए, जितने भी इधर इंडियन पाकिस्तानी आते हैं उनके लिए मेन जॉब जो होती है होटल लाइन की, रेस्टोरेंट की, जहाँ टेलर शॉप पे होती है। सैलरी ऐसे होती है, स्टार्टिंग अमाउंट जैसे कि अपना 10,000 हो गया स्टार्टिंग। पहले भी 10-12 से लेके 14,000 है। वो भी आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। अगर आप शेफ़ हो 20, 20+, 25+, मैनेजर की पोस्ट के लिए अलग सैलरी है। मतलब हर एक पोजीशन के हिसाब से इधर सैलरी का पैकेज भी अलग है। बट इधर सबसे बड़ी ये है, जब आपको जॉब मिलती है आपको अकोमोडेशन फ्री मिलती है। आपको रहने का, खाने का, पीने का जो भी है आपको
वो सी प्रोवाइड करती हैं। अच्छा सर, दूसरा आपने भी बोला शेफ़ का, कि शेफ़ यहाँ पे लेते हैं 20-20 प्लस लेते हैं, ठीक है। तो वो शेफ़ किस कैटेगरी के होते हैं? वो क्या उनको खाली इंडियन खाना बनाना आना चाहिए वो ठीक है, या उसके अंदर इनको थाई फूड भी बनाना आना चाहिए? उसके लिए 20 प्लस है, या अगर खाली वो इंडियन बनाना जानता है या पाकिस्तानी फूड बनाना जानता है वो भी इतनी सैलरी ले सकता है? देखिए बेसिकली आप जब आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, जब आप आएंगे तो आप जाहिर सी बात है, मैं अपना आम सी बात है, आप इंडियन और पाकिस्तानी के पास ही काम करेंगे। तो ये तो नॉर्मल हो गया, आपको मतलब कि इंडियन और पाकिस्तानी फूड आना ही चाहिए। उसके अलावा जब आप थाई थाई फूड भी ज़रूरी है। वैसे तो इधर थाई के लिए अलग शेफ़ होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जैसे कॉन्टीनेंटल है अपना, इटालियन का है, उसके लिए भी जॉब बहुत अवेलेबल है। क्योंकि जो फॉरेनर हैं इधर के ऑनर इटालियन हैं, फ्रेंच हैं, और काफ़ी अनदर कंट्री से लोग आ रखे हैं, उनको भी शेफ़ की ज़रूरत पड़ती है। आपका उधर भी बेहतर हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है ऑन अ जॉब, और जॉब अवेलेबल है तो। इसीलिए हम बार बार आपको बोलते रहते हैं, जब भी आपने इधर आना है काम के लिए तो पहले आप सारी इंक्वायरी कर पता कीजिए कैसे है, क्या करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें और सोच समझ कर ही इधर आएँ। ठीक। और सर, हमारा तीसरा सवाल ये है आपसे कि यहाँ पे ये तो हमने बात करी है शेफ़ की, अब इनके बाद हम आते हैं वेटर कैटेगरी पे। कुछ वहाँ से आते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से हमारे भाई आते हैं यहाँ पे वेटर की जॉब करने के लिए। तो उनका सारा क्या हिसाब किताब है? वो कितनी सैलरी ले सकते हैं? उनका क्या सैलरी पैकेज है? और काम वो यहाँ पे कितना घंटा करेंगे? ये दो चीज़ें हम बता दीजिए। इसका एक पहली बात तो ये है, इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि इधर इंडिया और पाकिस्तान से इधर की रेस्टोरेंट लाइन बहुत अलग है। इसमें एक जॉब नहीं है, वेटर की जॉब नहीं है। इधर ऐसे होता है, डिपेंड करता है काम पे। सबसे पहले इधर जॉब क्या है, वेट्रेस, जिसे कि बोलते हैं सर्विस करना। आपको अपना कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करना है, उसको फूड कैसे प्रोवाइड करना है। दूसरा होता है ऑर्डर टेकर, मतलब आपने ऑर्डर लेना, वो ऑर्डर टेकर सर्विस। उसके बाद आता है मैनेजर जिसने सब कस्टमर से का डील करनी है, उसके साथ बातें करनी है। और अभी देखा जाए तो एक अलग भी मैं बात बताने वाला हूँ, एक अलग जॉब है इधर, उसकी जॉब को बोलते हैं कॉलिंग। ठीक। जो अपना रेस्टोरेंट के फ्रंट पे बंदा खड़ा है, मेन्यू पे है या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ा है, उसी ने ही अपना पहले तो कस्टमर को डिटेल में बताएगा क्या खाना है, क्या इधर का फूड है, कौन सा फूड है, कैसा है, उसको एक्सप्लेन करना। मेन्यू पे जो भी है चीज़ें अपना डिस्प्ले की हुई हैं, ये खाना है, उसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो भी एक अलग जॉब है। वेटर वेट्रेस की अभी तो पहले तो बहुत कम सैलरी थी, अभी तो स्टार्टिंग में इधर 12,000 से ऊपर ही मिल रहा है। और प्लस अपना क्या बोलते हैं टिप है, कि कई कई रेस्टोरेंट ऐसे हैं जिससे सर्विस चार्ज भी होता है, सर्विस चार्ज भी मिल रहा है, पैकेज अच्छा ही बन जाता है। बट मेन जो है, सही में बोलूँ तो जो बाहर कॉलिंग में होता है उनके पैसे भी बहुत अच्छे बनते हैं। उनको बस ये है भी लैंग्वेज आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, और भी थोड़ी बहुत ज़ुबानें आनी चाहिए, जिसके लिए उनको बहुत बेनिफिट मिलता वो तो है आगे उनका एक्सपीरियंस के साथ आता है। एक्सपीरियंस हाँ के जी। हिसाब से। जैसे आपने पहले आपने गल्फ़ कंट्री में काम किया हुआ, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि थाईलैंड ऐसी प्लेस है, इधर पे ऑल अराउंड द वर्ल्ड सभी लोग आते हैं। जी। आपको जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, अरेबिक, इटालियन, फ्रेंच, सभी कंट्री के, रशियन, सभी कंट्री के लोग मिलेंगे आपको। उनकी हल्की हल्की ज़ुबान आनी चाहिए, वो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट देती है। ठीक। अच्छा सर, ये तो हो गया हमारा ये जॉब्स के सिलसिले से। अब थोड़ी बात करते हैं कि वीज़े के बारे में। जैसे कि कुछ एजेंट हजरात हैं, वहाँ से हमारे भाइयों को भेज देते हैं कि आप उधर थाईलैंड में जाएं, हम वहाँ पे आपको वर्क परमिट लगवा के देंगे, या वहाँ से उनको किसी और कंपनी का वो वर्क परमिट दे देते हैं और उनको कहते हैं कि आप थाईलैंड जाएं, जाके किसी कंपनी में भी काम कर लें, आपको कोई नहीं पूछे। तो ये सर, इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल में बता दें कि इस तरह भाइयों को करके आना चाहिए, या वो जिस कंपनी के थ्रू पासपोर्ट वीज़ा लेकर आ रहे हैं
उसी कंपनी में उनको काम करना चाहिए। ये थोड़ा सा आप इनको व्यूज़ को बता दें। देखिए, बेसिकली एजेंट क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं चलो जी पैसा ले लिया, जी 1 सर। लाख 2 लाख 3 लाख, आप जैसे पाकिस्तानी करेंसी में अभी मतलब 5 लाख का इधर 1 लाख बन रहा है, इंडिया करेंसी में 50,000 का इधर 1 लाख बन रहा है, सॉरी इधर का 50,000 और इंडिया का 1 लाख बनता है। जी जी। ज़्यादातर एजेंट क्या करते हैं, आपको क्या बोलते हैं, ये आ जाओ जॉब है, आपको हम भेज रहा हूँ थाईलैंड में, आपकी इधर इतनी सैलरी होगी, ये होगा। आपको क्या कहते हैं, टूरिस्ट पे लेके आते हैं, टूरिस्ट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा जिसको बोलते हैं, ऑन अराइवल नहीं, क्योंकि ऑन अराइवल पे आपको बस 15 दिन की ही स्टे अलाउड होती है, जबकि टूरिस्ट वीज़ा स्टिकर वीज़ा होता है, उसके उस पे आप इधर 60 डे रह सकते हैं। उसके बाद प्रोसीजर, अगर आपका एजेंट जेन्युइन है और उसने सही है, वैसे देखा जाए तो 95% फ्रॉड है। अगर आपको एजेंट पहले नॉन बी वीज़े के पेपर प्रोवाइड करता है, नॉन बी वीज़े पेपर में क्या होता है, उस पर आपके सारा डिटेल होता है, भाई मैं इस बंदे को बुला रहा हूँ, ये उसकी जॉब होगी, उसके लिए ये आ रहा है, उसका आपको बहुत ही बेनिफिट है, और मैं कभी आपको दूसरी वीडियो में बता दूँगा। मतलब कि 95% लोग तो वैसे फ्रॉड ही करते हैं, जो टूरिस्ट वीज़े स्टिकर वीज़े पे आपको लेके जाते हैं। ठीक। बाद में वर्क परमिट का अलग प्रोसीजर है, वो भी क्योंकि इस तरह नहीं करना चाहिए, नहीं, लूट मार है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मार होती है, देखा है हमने, काफ़ी लोग देखे हैं इधर एजेंटों को 2 लाख दे के आ रहा है, कोई 3 लाख दे के आ रहा है, इधर आके छोड़ देते हैं, बाद में कोई टेक केयर भी नहीं करता, फिर मोस्टली ज़्यादातर वो ओवर स्टे हो जाते हैं, जाते वक्त फ़ाइन भरते हैं और ऊपर से ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, दोबारा आप 3 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए थाईलैंड में दोबारा वापस भी नहीं आ सकते। ठीक। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल इस बारे में मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आते हैं, विज़िट वीज़े पे आ जाते हैं यहाँ पे, उसको आगे फिर कंपनी में कन्वर्ट करवा लेते हैं, यानी कि जिस कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी उनको वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। तो क्या हमारे जो इंडियन भाई हैं, अगर वो थाईलैंड आते हैं विज़िट वीज़े पे, तो क्या वो भी कन्वर्ट करवा सकते हैं अपना वीज़ा कंपनी में? जी बेशक करा सकते हैं, उसका भी एक प्रोसीजर होता है, क्योंकि आपको मैंने पहले बोला 60 दिन का स्टे मिलता है, पर अगर आपका कोई बोल रहा है हाँ भाई मैं तेरा ऐसे कंपनी में करवा देता हूँ, उसका एक ये प्रोसीजर है, ये टूरिस्ट वीज़ा आपका नॉन बी में पहले कन्वर्ट होता है, नॉन बी में कन्वर्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, अपना उसकी एक 27 डे टू 25 डे आपको पहले ही वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपसे ये बोल रहे हैं हाँ भाई 25-26 दिन रह गए तो तेरा वीज़ा तभी लगेगा, वो बंदा जेन्युइन है, वो कराएगा, क्योंकि ये नॉन बी का प्रोसीजर है। आपका स्टे ख़त्म होने इधर जितने दिन वैलिड है आपके 60 दिन है, उससे 1 महीना पहले ही आपको नॉन बी पी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो वीज़ा लगता है। ऐसे ये नहीं है भाई आपका 2 दिन रह गए 3 दिन रह गए चलो जी दो मेरे को पासपोर्ट में वीज़ा लगवाता हूँ, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता। ठीक सर। अच्छा चलें, ये तो हमने दे दी अपने व्यूज़ को ये मालूमात। अब थोड़ा सा कुछ आपके बारे में सवाल करते हैं सर। जी कीजिए। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपको थाईलैंड में यहाँ पे आए हुए कितना अरसा हो गया? मेरे को, मैं इधर आया था 2012 में, मैं इधर आया था, ठीक ठीक। मेरे को कम से कम 8 साल से ऊपर ही हो चुके हैं। चलें, आपको 8 साल, तो आपने जो यहाँ का थाईलैंड का एक्सपीरियंस हासिल किया, वो क्या एक्सपीरियंस है कि वहाँ से हमारे भाइयों को यहाँ पे आना चाहिए काम के लिए, कि उधर ही अगर वो कोई काम कर लेते हैं तो वो बेहतर है? अगर आपका इधर वीज़ा है, मिल रहा है कंपनी के, मतलब कि काम मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि थाईलैंड में मलेशिया जैसा नहीं है। मलेशिया में तो भाई पूछो मत, बहुत मतलब कि लूट सिस्टम मार। खराब, लूट मार, पुलिस करप्शन, ये वो। थाईलैंड में बहुत ही सेफ कंट्री है, क्राइम के लेवल पे भी है, फ्रीडम है, आप 24 आवर कहीं पे भी जा सकते हो, आ सकते हो, कोई आपको लूट चोरी चकारी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर काम से लिहाज से देखा जाए तो ये सेफ कंट्री है। ठीक। अच्छा सर, ये एक पर्सनल सवाल है, वो अगर चलो आपका हम नहीं पूछते, वैसे हम पूछ लेते हैं कि एक नॉर्मल पाकिस्तानी या इंडियन, यानी कि वो अगर यहाँ पे आता है किसी भाई इंडियन के पास या पाकिस्तानी के पास काम करता है, एक तो उसकी फ़िक्स सैलरी होगी,
और ये टिप में से भी वो सारा कुछ मिला के यानी कि कम से कम वो कितना कमा लेगा एज अ वेटर? एज ए वेटर वो कम से बस एक कम आइडिया देना है हमने। 20 से नीचे, यानी कि 20 तक हम रख लें, 20 तक रख लें आप, 20 इतना तक। 20,000 बाट चलो वो कमा सकता है आराम से। ठीक ठीक है। तो चलें ठीक है, मैं इतना टाइम दिया। तो व्यूअर्स ये हमारे हैं जट साहब, ये इधर ही थाईलैंड में हैं, जैसे कि आपको बता चुके हैं कि 8 साल से यहाँ पे थाईलैंड में रह रहे हैं और इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। जो इनका एक्सपीरियंस है वो उन्होंने आज हमारे साथ शेयर किया है। तो दूसरी बात यह है कि इनका अपना भी यूट्यूब लिए इतनी काफ़ी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना ख्याल रखिएगा, जो बोले सोनियाल और अल्लाह अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।